So now the question is how to learn. Okay. So as of now, I am talking about UI test automation. Okay. My topic today, as of now, I am considering UI test automation. So mistake generally people do is they directly jump to learning Selenium. That's a big no. I'm writing it here. Big no. Directly jumping to learn Selenium. Okay. It's a big no. Don't do this thing. And that is the reason you find difficulty after some month or year, or you lose the interest. Right? So you are doing UI test automation. तो पहले ये तो समझो कि UI है क्या चीज, यूजर इंटरफेस बना कैसे, तभी तो आप उसको ऑटोमेट करोगे ना, राइट? सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि दिल्ली टू बॉम्बे ट्रैवल करो, करेक्ट? दिल्ली टू बॉम्बे ट्रैवल करना है आपको बाय कार, करेक्ट? So you don't go from one city to another city unplanned, right? ऐसा नहीं होता है कि आप बस निकल जाओगे बॉम्बे से दिल्ली के लिए या दिल्ली से बॉम्बे के लिए, राइट? ऐसा नहीं होता है. You do a research first, correct? That how you will go, whether you will go by road, what is the road condition, how much time it will take, है ना? So you do a lot of research about it, which will be the cheaper way, which will be the better way, correct? What will be the safest route, correct? You do a lot of things. क्यों हम करते हैं ऐसा? Because वो prerequisite है, correct? That comes under the prerequisite, or that comes under pre-planning, correct? इसलिए टेस्ट ऑटोमेशन को भी आप डायरेक्टली सेलेनियम या कोई भी टूल मत सीखिए. आपको पता है कि आप यूआई को ऑटोमेट करने वाले हो, तो पहले मैन्युअली यूआई कैसे टेस्ट करते हैं ये सीखिए, राइट? पहली बात तो ये है. सेकेंड थिंग इज यूआई डेवलप कैसे होता है वो सीखिए. सो आई एम सजेस्टिंग लर्न HTML फर्स्ट, राइट? बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वाई टू लर्न HTML, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू नो, this is just tags, right? This is just creating a website. Why to learn it? Reason, I'll tell you what is the reason why you should learn HTML. The reason is very simple. You are seeing this website, correct? And you want to automate it. Automate का मतलब ये है कि ये जो यूजर आईडी यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आपका कोड एंटर करेगा. ये मशीन खुद एंटर करेगी, आपको मैन्युअली एंटर नहीं करना है. ये जो पासवर्ड जाएगा वो आपका एक स्क्रिप्ट होगा, वो इसको एग्जीक्यूट करके यहाँ स्क्रिप्ट डाल देगा. यहाँ जो क्लिक करना है ये भी ऑटोमेटेड वे में होगा. ये जो मैसेज एरर आ रहा है ये जो चेक करना है ये भी ऑटोमेटेड वे में होगा. ओके, तो हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है इन एलिमेंट्स से. अब जब ऑटोमेट करोगे तो आप, तो इन सब को हम बोलते हैं एलिमेंट्स और द पेज एलिमेंट्स. ये पेज एलिमेंट्स बने किससे हैं? HTML से और CSS से और जावास्क्रिप्ट से. अगर मैं लॉगिन लिंक को देखता हूँ, राइट, यू कैन डू इंस्पेक्ट. आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हो, तो आपको ये कोड दिखाएगा. इसके पीछे क्या है? एंकर एलिमेंट, क्लास इज इक्वल्स टू समथिंग, href is equals to something, text is equals to login, right? You are able to see this thing, everyone. A class is equals to this, login is href is equals to login. अगर आप HTML को जितने ज्यादा अच्छे से अच्छा समझोगे, आप उतने अच्छे से उसको ऑटोमेट कर पाओगे या फास्ट वे में कर पाओगे. अगर आपको पता है कि ये HTML कैसे काम करता है, ये एलिमेंट बना किससे है, राइट? यहाँ आप इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो. अगर आपको ये सब चीजें आती है तो आप एक बेटर टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हो. ओके, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि आप HTML सीखो पहले. सो इफ यू विल जस्ट गूगल
लर्न HTML, तो एक वेबसाइट है W3 Schools, यहाँ से आप HTML सीखो, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, एंड इट विल नॉट टेक मच टाइम। मुझे लगता है 15 दिन लगेंगे, 15 डेज HTML, 15 डेज। इफ यू रियली वांट टू लर्न इन अ गुड वे, ताकि आपकी लाइफ सिंपल हो जाए जब आप सेलेनियम सीखोगे तब, राइट, HTML विल टेक 15 डेज। उसके बाद आप सीखो CSS। अब ये CSS क्या है? देखो, ये जो वेबसाइट होती है ना, कोई भी वेबसाइट, उसमें देखो ये एरर रेड कलर के डॉट के साथ है, बोल्ड में है। ये जो लॉगिन बटन है उसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का है, करेक्ट। ये इसका फॉन्ट कुछ पर्टिकुलर फॉन्ट होगा, करेक्ट। तो ये सब चीजें, या स्पेसिंग, लेफ्ट हैंड साइड से क्या स्पेसिंग है, अप साइड से क्या स्पेसिंग है, लॉगिन राइट साइड में क्यों है, ये नीचे भी हो सकता था, राइट। सो जो प्रॉपर डिजाइनिंग हुई है, राइट, that is related, or look and feel, it is related to CSS, okay। So CSS सीखो आप, ये मुझे लगता है 7 days इनफ है। बेसिक सीखना है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड लेवल पे सीखना है। आपको इतना सीखना है कि आप खुद से ये वाला पेज डिजाइन कर पाओ। ये खुद डिजाइन करना, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप डिजाइन कर सकते हो ये। बेसिक अगर आपको HTML आता है, CSS आता है, आप कर पाओगे। और फिर हमें बेसिक लेवल पे जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट। देखिए, जावा प्रोग्रामिंग और जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जावा प्रोग्राम अलग होता है, जावा स्क्रिप्ट अलग होता है। जावा स्क्रिप्ट इज like two type of JavaScripts are there: client side scripting and server side scripting। तो आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग नहीं सीखना है, आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग सीखना है। और वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। देखो, HTML है, CSS है, फिर जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। जावा तो HTML सीखो फर्स्ट, लेट से 30 चैप्टर्स। CSS सीखो, उसके बाद आप लेट से फर्स्ट 15 to 20 चैप्टर्स। जावा स्क्रिप्ट सीखो एटलीस्ट टिल मैथड, एटलीस्ट टिल स्ट्रिंग, है ना, यहाँ तक सीखो आप। चलिए यहाँ तक लेते हैं अपन, या फंक्शंस तक, है ना। देखो यहाँ होगा कहीं ऑप्शन, सेट्स, मैप, यहाँ तक तो सीखो एटलीस्ट, ओके। और ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आप खुद से भी सीख सकते हो, और किसी की हेल्प भी ले सकते हो सीखने के लिए। बोथ वेज यू कैन डू इट। सो इट विल टेक अराउंड, लेट्स से अगेन, 15 डेज। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये सब चीजें सीखते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और हाउ टू रिजॉल्व इट, राइट। तो वो तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। एक आपको एक एटीट्यूड अपने में डेवलप करना पड़ेगा कि मुझे, आई विल फेस द प्रॉब्लम बट आई विल रिजॉल्व इट, राइट, आई विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑल्सो, दैट यू हैव टू डेवलप, राइट। एक फाइटिंग अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी इसमें, कि मुझे ये सीखना ही है। इसके बाद आप सेलेनियम सीखो। Okay, no. Even after this, learn a programming language. Java, Python, JavaScript, या फिर C Sharp, anyone, okay? Anyone. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सब सीखो, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, वो लगेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is like ever learning thing. It will go on. So that will take 2 months around. It all depends on your grasping power also, how much time you have to learn, उस पर भी डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हो सीखने के लिए। और इसके बाद सेलेनियम आता है, राइट, आफ्टर दैट सेलेनियम विल कम। अगर आप ये चीजें करते हो एज अ प्री रिक्विजिट, योर सेलेनियम जर्नी विल बी वेरी इजी। उसके बाद अगर आप सेलेनियम सीखोगे ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और आप 2 मंथ के अंदर प्रॉपरली सेलेनियम सीख जाओगे, ठीक है, इन अ गुड लेवल। फाइन। नाउ सेलेनियम में होता क्या है? कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये सेलेनियम है क्या, करता क्या है, क्यों सीखना चाहिए? वो तो मैं आंसर दे चुका हूँ, क्योंकि मार्केट की डिमांड है कि आपको सीखना चाहिए, कोई भी ऑटोमेशन टूल सीखना चाहिए,
सेलेनियम पॉपुलर है इसलिए पहले सेलेनियम सीखा जाए ये अच्छा है। और एक बार जब आप सेलेनियम सीख लेते हैं तो आपको दूसरे टूल सीखना इजी हो जाता है, क्योंकि आप फिर रिलेट करते हो कि सेलेनियम में ऐसा होता था तो अब इस टूल में ऐसा हो रहा है। और ज्यादातर टूल सेम है। ओके, ज्यादातर जो टूल है उसमें जो ऑटोमेशन करने का तरीका है वो 80% सेम है। आई एम सेइंग यू विथ ऑल द एक्सपीरियंस, most of the tool I have seen, I have worked on it. So I'm saying you most of the tools are same. तो आप एक बेसिक टूल सीख जाओ और उसके बाद कोई भी टूल सीख सकते हो आप। ओके, नाउ आई एम कवरिंग अ लिटिल बिट अबाउट ये सेलेनियम काम कैसे करता है और सेलेनियम होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, so now we will understand how this selenium and all looks like. Okay, so let's take one manual case. मैनुअल केस ऐसा है कि हम एक पेज में है, इसको हम होम पेज बोलेंगे। लेट्स से दिस इज होम पेज। नेक्स्ट स्टेप है कि ये लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और दैट विल ओपन लॉगिन पेज नाउ। देन यू विल प्रोवाइड सम यूजर आईडी एंड पासवर्ड, लेट्स से इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। और फिर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ये एरर मैसेज आना चाहिए। ठीक है, सो 4 to 5 स्टेप्स हैं इसमें। आप होम पेज पर हैं, आपको ये वेबसाइट ओपन करना है, फिर ये लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर ये यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करना है। डेमो पर्पस के लिए मैं एक इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। लॉगिन पे क्लिक करना है और ये एरर मैसेज आना चाहिए। सो 5 to 6 स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें, मैनुअली आप लिखते हुए टेस्ट केसेस। ऑटोमेट करने पे हम एग्जैक्टली जो मैनुअल स्टेप्स हैं उनको ऑटोमेट करते हैं। सो सेलेनियम एक इट दिस इज जस्ट जावा जार्स। ओके, अगर आप सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे selenium.dev आई थिंक, तो वहां पर सेलेनियम के बारे में डिटेल्स हैं कि सेलेनियम क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट है उसके, राइट, डाउनलोड कैसे करना है आपको, प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करना है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ओके, that is not part of today's session, that's why I'm not taking it. Let's assume कि हमने Selenium को configure कर लिया। okay? And for that you need Java. Let's say Java installed होना चाहिए, आपके पास कोई एक IDE होना चाहिए, जैसे कि IntelliJ हो गया, IntelliJ IDEA हो गया, या फिर Eclipse हो गया। right? Now I'm just showing you कि ये कोड कैसा है। right? So the thing is, once you are set up, you did a setup for the project, right? It's just, see how many lines are there. It's just 25 line। 25 line इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने ये सब क्लास वगैरह को काउंट मत कीजिए। रियल जो कोड है ना वो देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन का ही कोड है जो हमने वहां पर मैनुअली किया है। वही सब चीजें हम 6 लाइन्स ऑफ कोड में कर सकते हैं। ओके, ओके, जस्ट अ मिनट। सो इफ यू सी दिस, जो 17th लाइन है ना, 15th लाइन है, सॉरी, जो 15th लाइन है वो है, जस्ट 15th लाइन में हम एक फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर रहे हैं। ये एक तरीका है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा whenever this course will start, right? But this line will simply open one Firefox browser. This line will simply, 17th line will simply open a website, a particular website, whatever you will give driver.get, this website will get open. 28th line is click on that login link. If you remember this one, this login link we want to click, and that will open one login page. Okay. 23rd line is to find one element and say I want to send the keys a particular user ID. Okay, so this find element is actually a function which will find the element
any web element. So this text box is a one web element or page element, right? Or this password is also one page element. So we have to interact with this element and say send keys, right? I'm not going into technicality part of that as of now. I just want to show you that it's not very difficult. You just have to find the element and say send keys. And then if you see here, there is a submit button. So if you will inspect it, if you will inspect the login button here, you can do it like this, login. So it's showing me button, which has class is equals to this, type is equals to submit. So you can create your CSS selector, which will say button where type is equals to submit. And you are just doing a click. It's like this. That's it. So the same thing which I was doing manually can be automated. And how to run this thing? I will say right click. I'll say run as test-ng test. I'll click on OK. And that will basically execute the test case. See here, it will automate. I'm not touching my keyboard now. Everything is happening automatically done. I didn't do anything. And it was very quick. Okay. It did automatically all the things within 6 seconds. जब आप मैनुअली करते हो तो हो सकता है कि उसमें 1 मिनट लग जाए ये करने में, लेकिन ऑटोमेशन में it's very fast and accurately. Whatever you wanted to do, you did exactly the same thing. Okay? So it was fast. Fine. So why we are using Selenium? Let's understand about this thing. This is free. This is open source. Okay, open source. It works with different programming language. So learn you can work with different programming language, right? So there is a freedom to work with programming language like this. Browser, so you can automate and you can run in different browser. That's possible. Operating system, so it works with different operating system. You can work on Linux, you can work on Mac or Windows, and you can execute on different browser. That is not available to, this kind of feature is not available to other automation tool. That makes Selenium different or very useful. Okay. So that's it for today. Now, if you have question, you can let me know.